इसमें इस चैप्टर में ये चैप्टर दूसरा है। ये पहला चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और ये दूसरा चैप्टर है, हिंदी का ये दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है कहा जा सकता है। मैं आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उसने कहा था का थोड़ा सा संक्षेपण हम लोग सुन लेते हैं। उसने कहा था, क्या कहा था कि उसने कहा था, इसने लिखा है अपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने। ठीक है, बहुत ही नज़दीकी है, हमारे पहचान के भी लगते हैं कुछ कुछ, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो बहुत ही अच्छे लेखक हुए। उसने लिखा है, उसने कहा था किसी भी टॉपिक पे लिखने का उनका जो तजुर्बा रहा है बहुत ही बेहद, कहा जाए तो ताज्जुब भरी रहा है। कोई भी चीज़ को कहानी के रूप में कैसे मोड़ देगा, उनके बाएं हाथ का कमाल था। तो यही बाएं हाथ के कमाल में क्या कर दिया, तो उसने दो नायक को ढूंढ लिया। कहानी को जो ट्विस्ट देने के लिए, रोचक बनाने के लिए दो पात्र को ढूंढा। दो पात्र क्या होता है, तो दोनों संजोग से क्या होता है, तो मेहमान आए हुए रहते हैं। ठीक है, दोनों मेहमानी आए हुए रहते हैं। एक दही लेने के लिए पहुंचता है, तो एगो पापड़ भुजिया लेने के लिए पहुंचता है। आज संजोग से ये जो लहना सिंह नाम का जो टॉपिक है, लहना सिंह और एक जो सूबेदार ने जिसका नाम से संबोधित किया, उसने वो लड़की का जो पहली बार जिक्र किया था, तो सूबेदार ने तो बाद में बना जब उनकी शादी हुई होती है। पहले तो उनका मुलाकात उस लहना सिंह से होता है। लहना सिंह से जब पहली बार मिलता है, वो भी एक्सीडेंटल केस में मिलता है, सामान्य रूप में नहीं मिला था। देखिए, उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उनकी मुलाकात कब करवाई। वह क्या होता है, तो एक टांगे वाले को भी बीच में घसीटता है। टांगे वाले जैसे हम लोग रिक्शा चलाता है, वैसा रिक्शा चालक उस समय, उस ज़माने में टांगा वाला हुआ करता था, जो घोड़े को बांध करके खींचा जाता था, टांगे वाले, है कि नहीं। तो टांगे वाले बेचारे क्या होते हैं, तो मुंह फट होते हैं, किन्हीं को कुछ कह देना और कहे सुने अपना आगे बढ़ जाना उनके जुबान पे अटका रहता था। गाली उली बक करके भाग जाना उनके जुबान पे रहता था। लेकिन उसमें जो टांगे वाले को ये गुलेरी सर कहे हैं कि उसका जो जिक्र किया है, वो बहुत ही सीधे साधे आदमी के रूप में उनको प्रस्तुत किया। उसने कहा है कि जो टांगे वाले भाई साहब होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं। जो सामने में यदि आ जाए तो उनको प्यार से कहते हैं, हट जाओ बलिए, है कि नहीं, हट जा, वो तेरी उम्र बहुत लंबी है। इस टाइप की भाषाओं का प्रयोग करके वो सामने से आने वाले को हटाते थे। ठीक है, तो उन्हीं के टांगे से बचते बचते जो वो लड़की होती है वह बचता है। और वह बचता कैसे है, तो लहना सिंह उस टाइम में 14-15 साल का, 18 साल का लड़का रहा होगा। उस टाइम में जाता है, उनको क्या करता है, तो बचाता है, हेल्प करता है। बचाने के क्रम में ही क्या हो जाती है, 2-4 हो जाती है, मतलब उनकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, तो उस जिस दुकान पे वो ठहरता, तो उस दुकान पे उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर अलग अलग मोमेंट पे दोनों की मुलाकातें होती है। ठीक है, वो तो तजुर्बा की बात है कि मुलाकातें हो जाती थी, है कि नहीं। इसी तरह से मुलाकात होते 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 दोनों की जो इच्छाएं थी वो कुछ अलग ही हटके था। तो लहना सिंह को रहा नहीं गया, एक दिन पूछ ही डाला, तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तुम्हारी शादी हो गई। मतलब वो शादी के विषय में कब पूछा, जब वह साल जो ओढ़े थी, मतलब नया छटक्कादार साल था, जैसे लग रहा था कि इसको तो पूरी शादी उदी हो गई है, पूरे बन सवर के जो थी, इसलिए पूछ ही दिया कि तेरी कुर्माई हो गई। तो इन पर वो क्या कहती है कि कुछ नहीं सूझा उनको। सब दिन जब कहता तेरी कुर्माई हो गई, तो धत कह के भाग जाता था, शर्मा के भाग जाता था। लेकिन उस दिन जो नया सालू पहन के जो आई थी, वो पूछा तो जाते जाते कह गया, हाँ मेरी कुर्माई हो गई, कल ही तो हुई है, देखते नहीं ये नया सालू अटका हुआ है देह पे, है कि नहीं। ये बात जब सुनता है तो उनके दिमाग में बिजली कौंध जाती है कि नहीं। जब बिजली कौंधती है तो पता है कि रास्ते में जो भी मिलता है सबको लात जूता मारते, धक्का मारते, दही वाला को गरका दिया, रास्ते में गरका देता है कि नहीं, ठेला को उल्टा देता है,
सब्जी वाला ठेला को ठेल देता है लहना सिंह, है कि नहीं। अब जो मन में विचार चल रहा था ये विचार का अब तो आचार बन गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था, है कि नहीं। वास्तव में उसकी शादी उस समय नहीं हुई होती है, ठीक है, जो कहानी हमको आगे जाके बताती है। तो उसी टाइम में ये तो लहना का था कि उचक्के मतलब जो कि चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो उनके वियोग में कुछ ऐसा अनाप शनाप काम करना, और अनाप शनाप काम करने के चक्कर में पूरी उम्र भर वो शादी नहीं करता, बेचारा कुंवारे रह जाते हैं, ठीक है। कुंवारे रहने के चक्कर में आगे पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी हो जाती है उनको, किस चीज़ की, तो भाई फौज में हो जाती है नौकरी, आर्मी में हो जाती है नौकरी। आर्मी करते 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 बहुत जब दिन हो जाता है, जब वो अपने ड्यूटी पे दे रहा होता है, तो उस टाइम में जो उनका सूबेदार होता है, मतलब उनका जो जनरल, मतलब उसका जो लीडर होता है, वह सूबेदार साहब होता है, ठीक है। और उसकी शादी किस लड़की से हो जाती है, जिससे लहना सिंह बचपन में मिला था उनसे हो जाता है। तो उनकी मुलाकात होती है कब, युद्ध से पहले हो जाती है उनकी मुलाकात। जब ये देखता है तो ये तो पहचान जाता है, वो भी पहचान जाता है कि नहीं, वो पहचान जाता है। तो इनको ये बात बता देता है कि क्या लहना सिंह, तुम जिस मोर्चे पर खड़े हो और तुमको जो कमांड दे रहा है वो मेरा पति है, ठीक है, वही मेरा पति है। और संजोग से मेरा जो एक बेटा है वो भी वहीं पर पोस्टेड है, तो बॉर्डर पे पोस्टेड है। तो तुम दोनों का क्या करना, तो ख्याल रखना। अब लहना सिंह पर एक अलग से क्या आ जाता है, बोझ आ जाता है कि नहीं, भार आ जाता है। उस भार को चुकाते चुकाते लहना सिंह अपने जान पर खेल करके दोनों को क्या कर लेता है, तो अंततः बचा लेता है। अंत में लहना सिंह को गोली वोली लग जाता है, थोड़ा सा सीरियस घाव होता है। लास्ट में क्या हो जाता है, जब उनका घाव बढ़ जाता है, जब वो दूर हट जाता है, अपने गांव चला जाता है, रहने लगता है, तब एक दिन फिर लहना सिंह को मतलब मिलने की इच्छा होती है सूबेदार को, कि लहना सिंह से मिलते हैं, कहाँ अभी तक मिला उला नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। जब उनकी खबर लेते हैं तब तक में तो बूढ़े हो जाते हैं लहना सिंह, बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी मोछ पक उक जाते हैं, तब तक आँख में झुल होने लगता है, हैं। सूबेदार ने थोड़ी सी मजबूत टाइप की रहती है। जब आता है तो कहते हैं हाँ, हम जो आम का बगीचा लगाए थे अब तुम्हारे दादे पोते मतलब मिल करके खाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले भी लहना सिंह कहता है कि जब इनको गोली लगता है तब की बात यदि हम कहें तो जब लहना सिंह को पहली बार गोली लगती है तो ज़िंदगी भर की जितनी भी सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, खट्टी मीठी घटनाएं होती हैं, एक एक करके इनके सामने में आने लगता है। इसलिए उस समय में कह दिया है कि जब आदमी मरने लगता है ना तो उसके सामने जीवन भर की जो भी घटनाएं होती है सभी एक एक करके आने लगती है। वहाँ पर ये टॉपिक लेता है। चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं, टॉपिक को पकड़ते हैं वहाँ पे जहाँ पर थे। लहना सिंह से जब मुलाकात करने के लिए ये बुलाते हैं इस सूबेदार सिंह, तो ये तो बैठ करके नाश्ता पानी कर लेता है। अंदर से सूबेदार ने इनको बुलाती है, तब कहता है कौन है, बोला हम हैं सूबेदारनी, आइए बैठिए यहाँ पर, है कि नहीं, बैठा देता है। तब कहता आप कौन है, नहीं पहचाने, है ठीक है। तब तो उस टाइम में पहचान पाएगा, आँख झुल कर रहा है, पहचान नहीं रहा है, तो नहीं पहचान पा रहा है। तब सूबेदारनी इनको क्या करता है, पहचान दिलाने के लिए, मैं वही हूँ, आप भूल गए हैं जिसको आप कहा करते थे तेरी कुर्बानी हो गई तो मैं कह के भागती थी, धत तेरी की, ऐसे ही कहते हैं, है कि नहीं। तो मैं वही हूँ। तो सूबेदार को जब ये बात जब सुनाई पड़ता है कि नहीं, जब वो बॉर्डर की बात करता है कि मैं वही हूँ जिसने आप दोबारा वहाँ मिले थे और मैंने आपको ये कहा था कि मेरे पति और बच्चे का ख्याल रखिएगा, तो मैं वही हूँ, है कि नहीं। तब पहचान में आया, थोड़ा थोड़ा कहा अच्छा ठीक है, अब तो दिन बीत गया, है कि नहीं, हम तो अब अंतवगतवा लास्ट स्थिति में है कि नहीं। अब जो आम गाछ का जो आम पड़ेगा ना, ये जो बगीचा लगा है ना, वो हम मर जाएंगे तो अब तुम ही लोग खाना, है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो बारिश है नहीं।
तो उस पर देखिए कहानी को रोचकदार बनाया है, और कहानी को बीच में और रोचक के तौर पर बनाया है। कब रोचक बनाया? जब उनके सामने एक जनरल बनकर के आता है, उनका बॉस बनकर के आता है और कहता है कि सूबेदार हम हैं, ठीक है, जर्मन सूबेदार हम हैं, और जो 10 गो सैनिक था, 10 सैनिक को यहाँ से वहाँ ले जाओ और बाकी को यहाँ छोड़ दो, है कि नहीं। तब लहना की जो बुद्धि और चतुराई जो काम में आता है वह सराहनीय है। इस कहानी का कहा जाता है कि वह तुरंत से पहचान लेता है, उनके सामने बहुत ही उक्का दुक्का बातें कहता है कि नहीं। वो तो बीड़ी सिगरेट कभी सूबेदार पीता नहीं था, इसके सामने में बीड़ी सिगरेट पीने लगा, है नहीं। तो कहा इस लहना सिंह को भी आगे बढ़ा दिया, कहा सूबेदार हम तो अभी बहुते पी लिए हैं, है कि नहीं। ये भी अपना टल्ला बहाने बना दिया, है कि नहीं। उनकी बात को पकड़ लिया कि ये तो डुप्लीकेट है, पकड़ लिया, है कि नहीं। डुप्लीकेट को पकड़ लिया तो वहीं से फायरिंग शुरू कर दी, और अपने दोस्त को क्या कर दिया, उसको जो भेज दिया था पहले मोर्चा पे लाने के लिए, उनको जा करके एक दोस्त को भेज करके उनको वहीं पर रुकवा दिया। कहा वहाँ आगे मत जाइए, वो आगे खतरा है, हम लोगों को कोई भड़काया गया है कि नहीं, भड़काया। तो वहाँ पर इनकी बुद्धि और चतुराई काम में आती है, ठीक है। तो ये तो कहानी का छोटा सा सारांश मात्र था। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उसने कहा था का कुछ ऑब्जेक्टिव सबको पढ़ लेते हैं। चलिए, उसने कहा था का लेखक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने में मुसीबत नहीं होनी चाहिए। तो चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी हम कह रहे हैं, उसने कहा था, यहाँ जो लिखा है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी हुई है, और उसने कहा था का लेखक है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो उसने कहा था कि लेखक आ गया, हमको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जाए, ठीक है। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक, नायक का मतलब हीरो, कहानी का मतलब नहीं, नायक का मतलब हीरो, हीरो का मतलब बहादुर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहानी का जो नायक होता है वो वास्तव में कौन है, तो लहना सिंह, है ना। उस कहानी का नायक, कहानी का जो हीरो है होता है वो कौन होता है, लहना सिंह होता है। हाँ, अगला देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है कर्म प्रधान है, कर्म के आधार पर जो जैसा कर्म करे किया उसको वैसा फल मिला, है कि नहीं। तो यह कर्म प्रधान कहानी कहा जा सकता है। इसमें जो भी हुआ है तो सब अपने अपने कर्म से ही रिलेटेड रहा है, सब अपना अपना कर्म किया। शुरू में देखिएगा तो टांगे वाले भी अपना अपना कर्म कर रहा था, दुकानदार में जहाँ दही लेने गया तो वहाँ भी अपना कर्म किया, है कि नहीं। ये जो दोनों मिला तो ये भी एक अपना कर्म है जो हुआ, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी का जो पूरा का पूरा चरित्र मतलब विख्यात होता है वह कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। मतलब ये उपदेश भी लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम मिलता है। तो ये लहना सिंह भी अच्छा तैयारी किया पढ़ करके, तो किस में नौकरी हो गई, फौज में, आर्मी में हो गया, तो कर्म ही है। चलिए, उसने कहा था किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण होता है, कहाँ पर वो दोनों मिलता है, तो अमृतसर के नुक्कड़ पे मिल जाता है कि नहीं। अमृतसर के कहाँ पर मिल जाता है, नुक्कड़ पे, मतलब गली में मिल जाता है ये दोनों। तो अमृतसर की ही घटना है, ठीक है। चलिए, जर्मन पलटन को किसने मारा, तो अपने लहना सिंह ने मार दिया। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो यह है 1915 ईस्वी को, 1915 की यह कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 7 जुलाई 1883 को, मतलब 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, तो जन्म। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी आपको 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, मतलब 12 सितंबर 1922 को इनका क्या हुआ था, तो निधन हुआ था, मृत्यु हुए थे, ठीक है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म भी राजस्थान के जयपुर में ही हुआ था, ठीक है। चलिए, राजस्थान की राजधानी कही जाती है जयपुर, याद रखिएगा। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो ये गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। अभी तक आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमको लगता है जगा देते हैं, नहीं जगा होगा अभी तक, तो ये उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये जो टॉपिक है ना, हमारे मतलब यदि शर्मा साहब यदि कहें तो शर्मा के किसी भी पंथ में गुलेरी का शब्द नहीं प्रयोग होता है। तो ये गुलेरी आया कहाँ से भाई,
ये वास्तव में जो आया ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने मम्मी दादा पापा नाना नानी का कोई टॉपिक टाइटल नहीं लगाया, अपने गांव का टाइटल लगा लिया। देखिए गांव से कितना प्रेम था इनको, है कि नहीं। तो इनका जो गांव हुआ था वह गुलेर गांव में हुआ था। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुलेर उनका निवास स्थान गांव था, इसलिए अपने नाम में लगा लिया क्या, गुलेरी। क्या लगा दिया, गुलेरी। हमको जानेगा लोग तो हमारे नाम गांव को भी लोग क्या करेगा, जानेगा। विद्वान वही तो करता है, हमको जाने साथ में सबको जाने, जिससे मेरा रिलेटेड होता है, जिससे मेरा पर्सन होता है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आया उनके गांव का नाम आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां कौन कौन है। कहानी की बात हो रही है, कहानी कौन कौन है। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। उसके बाद है बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, जो हम लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। गुलेरी जी की प्रमुख निबंध कौन कौन है। निबंध की बात हो रही है यहाँ पर। निबंध जो लिखा जाता है, निबंध जिसको बोलते हैं, वह कौन है। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म। उसके बाद है डिंगल, संस्कृत की टिपरारी। उसके बाद है टिपरारी। उसके बाद है मारिसी, मोही, कुठाव, ये पहाड़ी भाषा है। पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय, है कि नहीं, देवानाम प्रिय। ये सब सारी की सारी है, ये निबंध है। किन के निबंध है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। अगला देखिए, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। कहानी की विशेषता बहुत सारी भरी पड़ी है। कुछ कहानी की विशेषता है, यह है कहानी का जो पहला विशेषता को जो नज़र किया है वह दिव्य प्रेम की कहानी है। दिव्य प्रेम का मतलब कि उनके चाहत में वो क्या कर दिया, तो उन अपना पूरा जीवन को छोड़ दिया, वैसे जैसे का था तैसे, उनको दिव्य ही कहा जाए। दोबारा वो बेचारा लहना सिंह शादी भी नहीं किया, उसको इसलिए उसको दिव्य प्रेम की कहानी कर सकते हैं। युद्ध की कहानी का वर्णन है, जो लहना सिंह ने पूरे युद्ध में ईमानदारी पूर्वक रक्षा किया, तो युद्ध का कहानी है। उसके बाद प्रेम पर बलिदान की कहानी है कि नहीं, मतलब चाहत पर क्या है तो पूरा जीवन कुर्बान। बहुत सारे कहानियां बनी है, इस पे लिखा गया है कि नहीं, फिल्म आए गए हैं। तो यह किस पे आधारित है, तो प्रेम पे आधारित है। आज क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। किस पाठ में यह उक्ति है, क्या युक्ति है, कथन है, किस पाठ में यह कथन है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है साफ हो जाते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब याददाश्त साफ हो जाती है। तो ये चैप्टर है, उसने कहा था, कहीं चैप्टर में है कि मृत्यु के, सच्ची बात है कि मृत्यु के समय आदमी की जो मेमोरी होती है वह क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। जीवन भर की सारी छोटी छोटी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं एक एक करके उनको याद आने लगती है। ठीक है, तो यह उसने कहा था, मैं ही कहा है। ठीक है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो गुलेरी जी ने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। समालोचक लिखा, और क्या लिखा, काशी नगरी, प्रचारणिक पत्रिका, ये सब लिखा था। किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया, किन किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया, तो प्राच्य विद्या मतलब प्राचीन विद्याओं के विषय में लिखा था। ठीक है, इतिहास पर लिखा था। पुराने ज़माने में मतलब उस पे लिखा था। पुरातन मतलब जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, गुप्त काल को पढ़ते हैं, इस पर भी लिखा। भाषा विज्ञान पे लिखा, समसामयिक विषयों पर भी इसने लिखा, लगभग सभी विषयों पर लिखा। चलिए लास्ट जाते जाते क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ हो जाता है विवाह, या जिसको बोलते हैं सगाई के बाद जो विवाह हो जाती है वह कुरमाई का अर्थ होता है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।